जिस घड़ी का था बेसब्री से इंतजार, वो घड़ी आ गई है। राहुल गांधी जी ने आज लोकसभा में स्पीच दी और उसमें सावरकर जी का नाम लिया। वीर सावरकर जी का नाम राहुल गांधी जी ने लिया और राहुल गांधी जी ने कहा कि वीर सावरकर जी ने कहा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भारत जैसा कुछ है ही नहीं। मतलब कि हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ भी इंडियननेस नहीं है, मतलब कि वो इंडिया के लिए बना ही नहीं है। ऐसा सावरकर जी ने कहा था, ऐसा राहुल गांधी जी ने कहा। राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि वीर सावरकर जी और बीजेपी के लोग मनुस्मृति को अपना संविधान मानते हैं। वो जितनी बार संविधान की शपथ लेते हैं और वो लोग जितनी बार संविधान का आदर करते हैं, उतनी बार वो वीर सावरकर जी और उनके जो बड़े नेता है आरएसएस के, उनका अपमान करते हैं। क्योंकि आरएसएस के बड़े नेता और वीर सावरकर जी मनुस्मृति को हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं। राहुल गांधी जी ने आगे ये भी कहा कि अब लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन के सामने मनुस्मृति की है, कि मनुस्मृति होगा हमारे देश का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन होगा। राहुल गांधी जी ने ये एक नया मुद्दा भी उठा लिया। और जो कहते थे कि राहुल गांधी जी डरते हैं क्योंकि शिवसेना यूबीटी जो है वो सावरकर जी को अपना आदर्श मानती है, इसीलिए राहुल गांधी जी डरते हैं सावरकर जी पे बोलने पे। लेकिन राहुल गांधी जी ने आज सावरकर जी पे बोला और राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि इंदिरा गांधी जी से उन्होंने पूछा था जब वो छोटे थे कि आप सावरकर जी पे क्या सोचते हो, तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कि सावरकर जी ने ब्रिटिशर्स के साथ समझौता कर लिया। ये राहुल गांधी जी का कहना था जब उन्होंने इंदिरा गांधी जी से सावरकर जी के बारे में पूछा था। आगे राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि एकलव्य की कहानी सुनाई। जिस प्रकार एकलव्य से द्रोणाचार्य जी ने अंगूठा मांग लिया था, वैसे ही हमारा जो देश है उसका जो अंगूठा है वो बीजेपी काटना चाहती है। इससे इनडायरेक्टली कांग्रेस का जो सिंबल है उसका भी एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। इसीलिए पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी बार बार अभय मुद्रा का मुद्दा उठाते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा कि अभय मुद्रा 5 उंगलियों से मिलके बनती है, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का एक अंगूठा मांग लिया था, जिससे उनका एक अंगूठा चला गया। तो आप देखिए ये ऐसा हाथ हो जाता है, ऐसा राहुल गांधी जी ने कहा। ऐसा ही बीजेपी करना चाहती है। बीजेपी हमारे देश का जो अंगूठा है उसको तोड़ना चाहती है। मतलब राहुल गांधी जी का ये कहना था कि युवाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, फार्मर्स पे लाठीचार्ज हो रहे हैं, फार्मर्स पे गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, फार्मर्स आंदोलन कर रहे हैं, दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं। साथ ही साथ में उन्होंने हाथरस का मुद्दा भी उठाया कि हाथरस में जिस बेटी का रेप हुआ था उसके आरोपी खुले घूम रहे, लेकिन जिस बेटी का रेप हुआ उनके परिवार वाले डर डर के अपने घर के अंदर रह रहे, क्योंकि आरोपी जो है जिन्होंने बलात्कार किया था लड़की का, वो उनके परिवार वालों को धमकाते हैं। इसीलिए परिवार वाले अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, ऐसा राहुल गांधी जी ने कहा। और राहुल गांधी जी ने डायरेक्टली कहा कि ये जो 50% रिजर्वेशन का रूल है वो निकाल देंगे। और राहुल गांधी जी ने ये भी कहा कि जब भी इंडिया अलायंस की सरकार आएगी वो कास्ट सेंसस करा के रहेंगे, जातिगत जनगणना करा के रहेंगे, और वो जो हमारे देश की पॉलिसी है उसको नए तरीके से आगे बढ़ाएंगे। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।